अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको ट्राउज़र स्लीव्स दामन का न्यू डिज़ाइन रेडी करना बताऊंगी एंड मैंने इस डिज़ाइन को अपने पौंचे पे रेडी किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने पौंचे को इस तरह से रेडी कर लिया है। नीचे और ऊपर एक एक सिलाई मैंने सिर्फ चलाई है अपने पौंचे पे। तो आपने भी पेपर पेस्टिंग बुकरम से ऐसे पौंचा को रेडी कर लेना है। उसके बाद मैंने ये फ्लावर वाली लेस ली है जिससे आज हम डिज़ाइनिंग करेंगे, और एक लाइटर और इस तरह से ग्लो स्टिक की आपने ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे इस तरह से साइड में हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ से हमारी अब इंची टेप को हमने यहाँ पे इस तरह से लगाना है और कॉर्नर से हमने 1 इंच से इस तरह से मार्क कर लेना है। तो दोनों साइड हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो दिख रही है ना हमारी तिरछी लाइन, यहाँ से हमने ऊपर भी 1 इंच की मार्किंग कर लेनी है ऐसे। और अब हम इस मार्किंग पे इस वाली फ्लावर वाली लेस का यूज़ करेंगे और ऐसे इसे बिठाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी टोटल फ्लावर को 5 फ्लावर में इस तरह से कट कर लेना है। एंड जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से तिरछे में हमने मार्किंग कर लेना है। दोनों मार्क को ऐसे तिरछे में मिलाना है। एंड यहाँ पे हमने सारी फ्लावर्स को 5 में कट कर लिया है इस तरह से। और इसके एजेस को हमने क्लीन करनी है। तो सबसे पहले हमने ऐसे मोमबत्ती जलानी है। उसके बाद हमने इसकी जो किनारी है उसे हमने क्लीन करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपकी जो यहाँ से लेसेस है जहाँ पे इसे हमने कट किया है वहाँ से ये निकलने लगेंगी इसकी थ्रेड। तो आप इस प्रोसेस को स्किप ना करें। आप यहाँ पे इससे फिनिशिंग भी आपके ड्रेसेस में आएगी, तो आप इस प्रोसेस को लाजमी करें। तो यहाँ पे हमने सारी एजेस को फ्लावर्स की क्लीन कर लेना है। हमने 1 बाय 1 कर सारे फ्लावर्स के एजेस को क्लीन कर लिया है। और अब आपने 1 बाय 1 कर इस तरह से एक एक फ्लावर को भी हमने अलग से कट किया है। इसका मैं आपको आगे बताऊंगी प्रोसेस। हमने इस 1 फ्लावर को कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने सारी एजेस को इस तरह से फ्लावर्स की क्लीन कर लिया है, एक एक फ्लावर का भी, और इस तरह से 5 जो फ्लावर्स हैं हमारे इसके भी। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग सीखते हैं कि हमने अपनी डिज़ाइनिंग को किस तरह से क्रिएट करना है। तो जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे ऐसे आपने तिरछे में रखना है और इसे सिलाई करना है। तो पहले आपके फ्लावर की किनारे वाली साइड पे सिलाई करना है इस तरह से। दोनों साइड से बिल्कुल फ्लावर के किनारे पे हम इस पर सिलाई चलाएंगे जिससे कि ये हमेशा के लिए अच्छे से बैठ जाए और इसमें फिनिशिंग भी आए। आपके वॉश करने के बाद ये फ्लावर यहाँ से निकले नहीं, तो इसलिए आप इस पर सिलाई चलाएँ। यहाँ पे हमारी सिलाई पक्की हो गई है। हमने अपनी 1 फ्लावर को इस तरह से अटैच किया है स्टिच कर। अब यहाँ पे हमने दोबारा से इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क करना है और ऊपर की साइड से भी हमने 2 इंच का ऐसे मार्क करना है, ये देखें इस तरह से। और फिर दोनों मार्क को हमने तिरछे में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो आपने इस तरह से मार्किंग को ड्रॉ कर लिया। अब इस पर भी हमने लेसेस रखनी है और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले स्टिच किया है वैसे इसे भी स्टिच कर लेना है। सो व्यूअर्स, ये पोंचे का बिल्कुल न्यू एंड ट्रेंडी डिज़ाइन है जो आपने पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ये मेरी क्रिएशन है। तो आप इस तरह से अपने ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग करें और वेयर करें। एंड आप इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे लाकर हमने अपनी सिलाई को पक्का कर ही उतारना है। उससे पहले आपने इसकी थ्रेड को नहीं कट करना। तो इस तरह से हमने दोनों फ्लावर्स को अटैच कर दिया है, ये देखें। तो ऐसे ही हमने सारे फ्लावर्स को इस पर 2 इंच के डिस्टेंस पे अटैच कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप अपनी फ्लावर को यहाँ पे किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे आपने पहले मार्किंग करना है एंड देन आपने ग्लू स्टिक लेना है। ग्लू स्टिक के हेल्प से आपने बैक साइड की लेस पे ऐसे ग्लू स्टिक लगाना है। उसके बाद जो हमने मार्किंग किया है ना उस मार्किंग पे इसे अच्छे से सेट करना है। तो आपने ऐसे से सेट करना है, ये देखें। और आप अगर इसे सेट कर लेंगे उसके बाद आप इस पर ईज़िली सिलाई चला सकते हैं। तो ये आज की टिप थी आपके लिए ईजी वे में इसे स्टिच करने की और रेडी करने की। तो हमने अपनी पोंचे की जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता दूं। मैंने अपने पोंचे की चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच लिया है। इस तरह से 3 इंच के पोंचे पे मैंने अपनी लेसेस वाली डिज़ाइंस को रेडी किया है। आप इसमें पोंचे की लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सारी अपनी पोंचे पे डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपनी फ्लावर लेस को ग्लू की हेल्प से पहले लेस को अटैच किया, उसके बाद मैंने इस पर स्टिच किया है। जैसे पहले मैंने 2 स्टिच कर आपको बताया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैंने सारे फ्लावर्स को अटैच कर लिया है स्टिच कर। आप अगर ऐसे अपने पोंचे को सिंपल रखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप अपने पोंचे को रख सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगी डिज़ाइन कर। तो अब हमने जो एक एक फ्लावर कट किया था उसे इसकी बीच वाली सेंटर है ना
वहाँ पे ऐसे लगाना है। तो आप इसे पहले ग्लू की हेल्प से लगा लें, उसके बाद आप इसे स्टिच करें। यहाँ पे मैं आपको बार बार स्टिच करने इसलिए कह रही हूँ ताकि आप जिससे कि आप इसे वॉश करें तो आपकी ये जो डिज़ाइंस हैं वो यहाँ से रिमूव ना हो, इसलिए आप इसे ज़रूर स्टिच करें। ग्लू की हेल्प सिर्फ आप इसे एक जगह फिक्स करने के लिए ही लें। तो मैंने इसके सेंटर पे सारे फ्लावर्स को ऐसे ही लगा लेना है। मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊं तो इस तरह से आपकी सिलाई के बाद भी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल ये स्टिच करने के बाद ख़राब नहीं दिखेगा। तो ऐसे मैंने अपनी फ्लावर्स को अटैच कर लिया है, सिंगल फ्लावर को भी, और जो साइड वाली फ्लावर्स है हमारे तिरछे में मैंने जो लगाया है वो भी, सबको मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो मेरी रेडी डिज़ाइंस की लुक इस तरह से है। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की डिज़ाइंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि आप इस डिज़ाइंस को अपने ट्राउज़र, स्लीव्स, दामन पे भी रेडी कर सकते हैं। तो अब मैं इसे फाइनल स्टिच कर आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे रेडी लुक मेरी पांचे का इस तरह से आया है, बिल्कुल फिनिशिंग आई है मेरी ट्राउज़र में। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से अपने पांचे को रेडी करना है। आपके बिल्कुल ब्यूटीफुल सा लुक आएगा आपके पांचे का। सो व्यूअर्स, वीडियो वॉच कर आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। एंड आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं आपको अपने पोंचे की टोटल विड्थ बता दूं तो यहाँ पर मैं अपने पोंचे को रेडी में 9 इंच रखा है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।